मित्रों, आज यहाँ पर हम सृष्टि में जीवन से विषय में बात करेंगे। तक योग और तंत्र विज्ञान का प्रश्न है। उसके अनुसार समाधि की विशेष अवस्था में ग्रह नक्षत्रों पर निवास करने वाले प्राणियों से संपर्क साधा जा सकता है। उच्च कोटि के योगी और साधक समाधि की उच्च अवस्था में ध्वनि स्पंदन के साथ तादात्म्य स्थापित करके अपने आत्म शरीर द्वारा इच्छानुसार किसी भी ग्रह नक्षत्र या लोकांतर में प्रविष्ट हो जाते हैं। योग और तंत्र में ध्वनि स्पंदन का भारी महत्व है। प्राण के बाद ध्वनि स्पंदन का ही मूल्य एवं महत्व है। प्राण का निर्माण हाइड्रोजन के एक अणु और ऑक्सीजन के 2 अणुओं से मिलकर हुआ है। समाधि की अवस्था में प्राण पहले से भी अधिक सूक्ष्मतर हो जाता है और योग की विशेष प्रक्रिया द्वारा ध्वनि स्पंदन से जुड़कर योगी और साधकों के संकल्प के अनुसार कहीं भी जा सकता है। योगी और साधक इसी पद्धति से दूर की वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करते हैं। हजारों मील दूर बैठे किसी भी व्यक्ति से संपर्क स्थापित कर उसकी मतिगति और उसके विचारों को ज्ञात कर लेते हैं। इतना ही नहीं, वे अपने विचारों का भी संप्रेषण कर सकते हैं। योगतंत्र में आकाश, अवकाश और नभ के बाद व्योम शब्द का महत्व है, जहाँ से अथवा जिस केंद्र से स्पंद निःसृत होते हैं उसे तंत्र और वेद, आगम और निगम भी व्योम कहता है। योग की भाषा में व्योम का मतलब है परम पद। ब्रह्मांड का आदि नाद है और उसी का पर्याय परम तत्व है। परम तत्व या परम व्योम में लीन हो जाना ही योगी का परम पद या परम निर्वाण है। संपूर्ण विश्व द्वंद्वात्मक है, मिथुनात्मक है। मिथुन का अर्थ है जुड़ा, पॉजिटिव और नेगेटिव इकाइयों का एकीकरण, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का एकीकरण न्यूट्रॉन्स की उपस्थिति में। इन दोनों के मूल में आकर्षण है और जहां आकर्षण है वहां काम है। काम मिथुनात्मक है। इसी के आधार पर तंत्र विश्व सृष्टि के मूल में शिव शक्ति संबंध घोषित करता है। शिव शक्ति स्मायोगा जायते सृष्टि कल्पना, अर्थात शिव तत्व, पुरुष तत्व और शक्ति तत्व, स्त्री तत्व के संसर्ग से ही सृष्टि की कल्पना की जा सकती है। पुरुष तत्व विकर्षणात्मक है और स्त्री तत्व आकर्षणात्मक है और इस आकर्षण विकर्षण के द्वंद्व समागम या मैथुन से जिस शक्ति का जन्म हुआ है वह शक्ति है काम शक्ति। काम शक्ति ही आदि शक्ति है। आदि शक्ति का विकास मैथुन विषक है, अर्थात रति या आनंद के लिए है। यही विश्ववासना है और विश्ववासना की मूर्ति स्त्री है। तंत्र जिसे आदि शक्ति, महाशक्ति, परम शक्ति या परमेश्वरी कहता है, वह एकमात्र यही काम शक्ति है। वह स्त्री तत्व और पुरुष तत्व के संसर्ग में परिणत होती है। काम संसार की सभी प्रकार की वासनाओं के मूल में है। इसी से काम को आदि देव, कामदेव की संज्ञा मिली। दोनों प्रकार की मौलिक ऊर्जाओं से अमूर्त जगत से मूर्त जगत का निर्माण हुआ है और दृश्य जगत स्पर्श, रूप, रस, गंध, नाद आदि की मनोहारी छटा से संयुक्त अणु परमाणुओं से बना हुआ है। इस दिशा में योग विज्ञान, तंत्र विज्ञान और भौतिक विज्ञान में किस सीमा तक सामंजस्य है। स्थितिशील ऊर्जा की अभिव्यक्ति सूक्ष्मतम प्राणवायु के रूप में होती है, जिसे वैज्ञानिक लोग ईथर कहते हैं। यह ईथर संपूर्ण ब्रह्मांड में समान रूप से व्याप्त है। दोनों ऊर्जाओं के आकर्षणात्मक विकर्षणात्मक द्वंद्व के फलस्वरूप 3 प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती है। कल आगे अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।